में मौजूद है हमारे साथ माहिर फल्कियात मोहम्मद फवाद भट्टी। आप तमाम लोगों को हमारे इस प्रोग्राम में खुशामदीद। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। जहरा नाम है। क्या नाम है आपका? जहरा। सहरा नाम है जी जी। अपना मसला बताइएगा, अपनी तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश बताइएगा। 14 मई 1997 और वक्त मेरा 6:05। ठीक है। मुझे वीनस रेट्रोगेट के ऊपर मालूमात चाहिए थी, इंफॉर्मेशन चाहिए थी वीनस रेट्रोगेट के ऊपर। ठीक है जी, बोलिएगा जी फवाद साहब। जिन्होंने वीनस रेट्रोगेट के ऊपर बात की है, देखें वीनस जो है ना हमारी लग्जरीज हैं, हमारा कंफर्ट्स है और हमारा जो पैसा रुपया जो हम बैंक में रखते हैं वो है, और हमारे घर में जो हमारी बेगमात होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। वो अब आज से जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन में चला गया, यानी कि आप सिंपल ये समझ लें कि रिवर्स उल्टा चलना शुरू हो गया। तो 3 सितंबर तक आप लोगों को इन्हीं चीज़ों में केयरफुल जो है रहना है और अपनी बेगमात से आर्ग्यू मत करें, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े की फिजा कायम हो सकती है। अगर आप प्रपोजल्स की तरफ जा रहे हैं और आपको कोई प्रपोजल आ गया है तो 3 सितंबर तक आप रुक जाइए और उसके बाद इसको जो है प्रायोरिटी दीजिए। अच्छा, ये बेगमात के नाम पे इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बेगमात से क्या नहीं कीजिए? तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक से ज्यादा शादियां हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा ट्रबलसम होता है। और उनको क्या करना चाहिए? तो ये फ्राइडे को जो है फास्टिंग करना, रोजा रखना और खीर जो है वो बांटना और सदका खैरात करना जुम्मे के दिन खुले दिल के साथ। सफेद रंग की चीज को ज्यादा दीजिए और इस तरह से जो है। अच्छा, बेगम के नाम पे वैसे मैंने आपके चेहरे पे खौफ देखा है, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल अच्छा, ऐसा नहीं है। और वाइफ मेरी बहुत सपोर्टिव है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत सलामत रखे। आमीन। आपकी भी। अच्छा नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लिहाजा लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये मुझे बताइए कि ये 60-70 क्या होता है? ये बेसिकली ना प्रोनाउंस गलत कर दिया गया है, मार्केट में बड़ा सर्कुलेट हो रहा है। साढ़, ये साढ़ नहीं है, ये साढ़े। जैसे घड़ी में 7:30 बजते हैं ना, अच्छा, तो हम कहते हैं 7:30 बज रहे हैं, तो साढ़े मीन्स आधा, हाफ, और 7 मीन्स 7। ये 7.5 ईयर्स होते हैं जब जोहल, यानी कि उसको हम हिंदी में शनि भी बोलते हैं, अंग्रेजी में सैटर्न बोलते हैं। ये जब आपके बर्थ मून के क्लोज आता है तो ये ना स्लो मूविंग प्लैनेट है, ड्राई है, कोल्ड है, और इसका नेचुरल सिग्निफिकेंस जो है वो डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, रुकावटें, ये आपसे डिसिप्लिन होने को कहता है। हार्ड वर्क कीजिए, रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये 7.5 ईयर्स हर इंसान की जिंदगी में हर 22 साल बाद आता है ये दौर, जिसमें उसको प्रॉब्लम आती है। आजकल जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, इन 3 मून साइन जिनके भी हैं, उनको ये टेन्योर जो है वो चल रहा है और उनको परेशानी आ रही है जी, उनके ऊपर परेशानी से दूर। असल में रात को सोने में प्रॉब्लम आती है और कामों में जो है ना वो डिलेज आते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप ना स्टील की चीजें यूज कीजिए, यूटेंसिल्स। आजकल हम लोग शीशे का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो शीशे को हटा के आप स्टील का गिलास यूज कीजिए, स्टील की प्लेट्स यूज कीजिए। उसके साथ साथ अगर नींद में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक पोटली बनाइए, कॉटन की भी बन जाती है, नेट की भी, उसमें सौंफ डालिए और सौंफ जो है ना वो पोटली बना के अपने तकिए के करीब रख लीजिए। और फिर आपको देखें कि आपको वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी है वो दूर हो जाएगा, और हर 20-22 दिन बाद उस पोटली को तब्दील कर लीजिए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है। और अगर आपके करियर में बहुत ज्यादा डिलेज और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सैटर्न जो है ना हमारे शूज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने ओल्ड शूज जो है ना वो संभाल के नहीं रखें, गरीबों को दे दें और फिर हफ्ते के दिन दें। आपको उसके वो जो असरात हैं, समरात हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और वो जो रुकावटों का सिलसिला है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखे बुजुर्ग अपने शूज को संभाल के रखते हैं। देखे इतने घिस गए, अपनी औलाद को दिखाऊंगा तुम्हारा बाप जो है ना इतनी मेहनत किया करता था कि चल के उसके बेचारे के शूज गिर गए, तो उसको बोला जाए कि भाई अपने शूज भेज दो। ऐसा ही। और लास्टली मैं ये चीज बता दूं कि अगले आइंदा आने वाले कुछ दिन थोड़े से ट्रबलसम होंगे। तो वीनस के हवाले से फिर आगे जो है कुछ प्लैनेट्स और भी रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टे चलेंगे।
तो शादी का जो सिलसिला है ना, वो कोशिश कीजिए कि बहुत सोच समझ के कीजिए। लेकिन फिर मुस्कुराहट आ रही है ये शादी के नाम पे आपके चेहरे पे, ये दिल के अरमान जो है ना निकल के बाहर आ रहे हैं आपके। जी, और मुझसे कंसल्ट कर लें, मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूँ। जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करते हैं मेरे नंबर पे 0321 266 922। और कोई हमारा शो देख के आपसे रब्ता करें उसके लिए कोई सहूलत है? जी बिल्कुल उसके लिए सहूलत डिस्काउंट है। आप राव करामत का नाम लीजिए और आपको फ्री कंसल्टेशन जो है वाह 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 वाह, देखें नाज़रीन कितना फायदा हो रहा है राव करामत से आपको। अच्छा, वीनस उल्टा चलने से क्या मुराद है? वीनस उल्टा चलने से मुराद ये कि देखिए रेट्रोग्रेशन उसे कहते हैं ना, जब वो उल्टा चलता है तो आपकी वाइफ की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज में जो है ना वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। हमारे फूड को रिप्रेजेंट करता है। आप देखें अक्सर लोग जो खाने की वो जो कंप्लेंट्स करते हुए मिलेंगे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारी जगहों पे। हमारे कपड़ों को रिप्रेजेंट करता है, परफ्यूम्स और सिनेमा, आर्ट्स इंडस्ट्री जितनी भी है, ये सारा वीनस रूल करता है। तो आप ये देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में 3 सितंबर तक बहुत सारे लोगों के घरों में, बहुत सारे लोगों की प्रोफेशंस में जो है ना डिफिकल्टीज और चैलेंजेस जो है ना वो बढ़ेंगे। और प्रपोजल ना कीजिए, शादियां ना कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए और इसको थोड़ा सा आगे ले जाइए। 3 सितंबर के बाद फिर मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा, तो 15 तक रुकिए और फिर उसके बाद आप कीजिए, क्योंकि वरना आगे जाके मरकरी रेट्रोग्रेशन में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पेपर वर्क से रिलेटेड जो है वो इश्यूज आपको आएंगे। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा डिले कीजिए। जी फवाद साहब, क्या चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं सारे बैंक्वेट्स के मालिकान, सारे कैटरिंग के पकवान वाले मालिकान मेरे पास आ जाए तो यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दें? ये आप ही की बदौलत लोगों को फायदा हो रहा है। आप कह रहे शादी मत कीजिए, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। सोचें तो सही, यहाँ पर भी बहुत सारे कुंवारे खड़े हैं कैमरे के पीछे, बददुआएं दे रहे होंगे सर आपको। ये फॉर द टाइम बीइंग है, परमानेंट नहीं है। थोड़े से मुख्तसर वक्त के लिए रुक जाइए, तो आप लोगों की बेटरमेंट के लिए है, नहीं तो इसकी जो है एक आयशा के सिवा सब आपको बददुआ दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया अभी मुझे शादी नहीं करनी। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा टाइम आप जो है सब्र करें। सब्र का फल मीठा जरूर मिलता है। ठीक है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। और जी अच्छा, मुहर्रम का महीना है, करबला के हवाले से क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? देखें, अहले बैत की लाजवाल कुर्बानियों को जो है वो भूला नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ कि आजकल जो जनरेशन है उन लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसका इल्म और इसका सबक देना चाहिए, और हमारी जिंदगियों में उसका नज़र भी आना चाहिए। आजकल लोग जो हैं वो घरों में उस तरह से एहतमाम नहीं करते, वो तालीम नहीं देते। जो पहले के जो पेरेंट्स थे वो बाकायदा अपने बच्चों को बिठा के ये लाजवाल कुर्बानियां अहले बैत की ये बताया करते थे, समझाया करते थे। और यकम मुहर्रम से ही आप देखें वो टाइम वेस्ट नहीं करते थे, रोजा रखने का एहतमाम होता था, म्यूजिक के आलात नहीं होते थे। आजकल जगह जगह म्यूजिक के आलात घर में जो है वो इस तरह के आलात बजाते हैं, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो लाजवाल कुर्बानियां इमाम हुसैन की, वो इसका तज़किरा ज्यादा से ज्यादा हमारी जिंदगियों में, और जो सबक जो हमें दिया गया है वो मैं समझता हूँ हमारी जिंदगियों में आ जाए तो हमारी जिंदगी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की।